कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी सेवा को बंद करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए आज से अगले आदेश तक के लिए रिम्स के सभी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अब ओपीडी कार्य में लगे डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। ओपीडी की जगह सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के लिए सेंट्रल इमरजेंसी में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वहीं ई-ओपीडी के संचालन को बेहतर ढंग से किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो हम सीधे रुख करेंगे रिम्स का। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौके पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर कितना प्रभावित करेगा ये फैसला आम मरीजों को जो कोरोना संक्रमित नहीं है लेकिन हर दिन उन्हें चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वो कितना प्रभावित होंगे और क्या वैकल्पिक व्यवस्था रिम्स की ओर से ऐसे लोगों के लिए की गई है। जी सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि अब रिम्स में जितनी भी ओपीडी की सेवाएं चलती हैं उसे फिलहाल अगले आदेश तक रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो संक्रमण है वो भयावह स्थिति लेता जा रहा है। वैसे में कहीं ना कहीं जो मैन पावर ओपीडी विभाग में काम कर रहा था, चाहे वो चिकित्सक हो या फिर जूनियर चिकित्सक हो, उन चिकित्सकों को अब कोविड के ड्यूटी में लगाया जाएगा, क्योंकि लगातार राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है, रिम्स प्रबंधन जो है, वो कोरोना के मरीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहता है। और यही कारण है कि रिम्स के निदेशक कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है कि फिलहाल रिम्स के जितने भी ओपीडी सेवाएं हैं उसे जो है वो अगले आदेश तक बाधित कर दिया जाए। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, ओपीडी की सेवा जैसे ही रद्द हुई है उसके बाद से लगातार जो लोगों की भीड़ रिम्स पहुंचती थी वो फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। कल जो आदेश जारी किया गया है कि रिम्स में ओपीडी सेवाओं को बंद किया जाएगा, इसका एक मुख्य कारण था कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप रिम्स या किसी भी चिकित्सा अस्पताल पहुंचते हैं डॉक्टरों से डॉक्टरी सलाह लेने के लिए, तो वैसे में कई बार जो डॉक्टर है वो फिजिकली आपको देखते हैं, यानी कि आला जो होता है उससे चेक किया जाता है। और वैसे में कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो चिकित्सकों में भी फैल सकता था और या मरीजों में भी आ सकता था। यही कारण है कि आप देखिए जो पूरा ओपीडी कॉम्प्लेक्स है वो फिलहाल वीरान पड़ा है। कई लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, दूर दराज क्षेत्रों से रिम्स पहुंच चुके हैं ताकि डॉक्टरी सलाह मिल सके, लेकिन फिलहाल ओपीडी के बंद होने के कारण उन लोगों को थोड़ी समस्या हो रही है। वही लोगों की समस्या को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि ओपीडी की जगह ई-ओपीडी, यानी कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से रिम्स के चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं, जो भी चिकित्सीय सलाह है वो आप ले सकते हैं। और वैसे में जो डॉक्टरों के द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई मेडिसिन अगर आपको देनी है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल सकेगा। फिलहाल इसकी तैयारी रिम्स प्रबंधन कर रहा है। कल मंगलवार से हो सकता है कि लोगों को ओपीडी की जगह ई-ओपीडी की जो व्यवस्था है वो मिल जाएगी। वैसे में कई लोग जिन्हें शायद बात की जानकारी नहीं थी वो भले ही रिम्स के ओपीडी विभाग पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल इन लोगों को निराश होकर ही वापस लौटना पड़ेगा। और अगर इनमें से कोई गंभीर मरीज है तो उसका इलाज रिम्स के इमरजेंसी विभाग में हो सकेगा। तो एक कहीं ना कहीं जो मैन पावर और चिकित्सकों का जो एक दल था जो कि ओपीडी की सेवा में लगा हुआ था, उन चिकित्सकों को अब कोविड के ड्यूटी में लगाया जाएगा। तो रिम्स प्रबंधन के द्वारा यह एक बेहतर निर्णय माना जा सकता है। लोगों को समस्या नहीं हो, इसके लिए ई-ओपीडी की भी शुरुआत की जा रही है। पहले भी आपको पता है कि सामान्य रोग से जो बीमार मरीज हुआ करते थे उनके भर्ती पे फिलहाल रोक लगा दिया गया है। जो गंभीर रूप से बीमार है, जख्मी है, गर्भवती महिलाएं हैं, फिलहाल उनका ही इलाज रिम्स में हो पा रहा है। जी सत्यव्रत, ये भी समझना चाहेंगे कि ओपीडी में कितने चिकित्सक एक शिफ्ट में ड्यूटी में रहते थे या स्वास्थ्य कर्मी रहते थे जिन्हें अब कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर लगाया जाएगा, और इससे जो कोरोना मरीज लगातार शिकायत आ रही थी कि डॉक्टर विजिट नहीं कर पा रहे, इतनी संख्या हो गई है मरीजों की, तो वहां कितनी सुविधा होगी? देखिए, रिम्स में कई विभागों की ओपीडी सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूं कि रिम्स में सर्जरी विभाग की ओपीडी सेवाएं हैं, ऑर्थो विभाग के हैं, मेडिसिन विभाग की है, गाइनो विभाग का है, पीडियाट्रिक विभाग है, स्किन विभाग है, और उन सभी विभागों में
एक यूनिट इंचार्ज यानी कि एक प्रोफेसर चिकित्सक होते हैं और उनके टीम में करीब 4 से 5 ऐसे जूनियर चिकित्सक होते हैं जो कि ओपीडी में मौजूद रहते हैं। तो एक बड़ी जो फौज है, एक लंबा जो चिकित्सकों का दल है वो ओपीडी में काम करता है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर कोई भी चिकित्सक किसी भी मरीज से बात नहीं करेगा, उसके बीमारी संबंधित जानकारी नहीं लेगा, उसे आला लगाकर जांच नहीं करेगा, उसके आंख, नाक, मुंह या जो भी बीमारी संबंधित है वो अगर जानकारी नहीं लेगा तो शायद डॉक्टरी परामर्श देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल वैसे मरीज को वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उन्हें यह सलाह दी जाएगी और उसको लेकर रिम्स का जो निदेशक कार्यालय है वहां एक जो है वो मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर लगातार वेब कैम के माध्यम से चिकित्सकों का एक पैनल बैठेगा। हर विभाग के जो चिकित्सक हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे और जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बीमारी संबंधित जानकारी के लिए कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, उसके बाद जो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, यानी कि उस व्यक्ति को जो बीमारी है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे वो वीडियो कॉल के माध्यम से टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है वो उसे सलाह देंगे। और साथ ही अगर जो दवाइयां लिखनी है, अगर कोई जांच रिकमेंड किया जाता है तो वो सभी जांच और दवाइयां व्हाट्सएप के माध्यम से उन व्यक्ति को मिल सकेगा जो कि डॉक्टरी सलाह चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि जिस तरह से स्थिति भयावह होते जा रही है कोरोना के संक्रमण को लेते हुए, वैसे में चिकित्सकों का एक जो बड़ा टीम था वो ओपीडी में काम कर रहा था। उन ओपीडी के चिकित्सकों को फिलहाल जो है वो कोविड के ड्यूटी में लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कोविड के महामारी से लड़ने में एक मजबूती साबित होगी रिम्स प्रबंधन के द्वारा। जी धन्यवाद सत्यव्रत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहतर तैयारी की जा सकती है कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो दूसरी ओर ओपीडी सेवा बंद की गई है, लेकिन ई ओपीडी सेवा बहाल की जा रही है, जिससे जो कोरोना संक्रमित नहीं है और उन्हें अगर चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता है तो उन्हें भी समस्या ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है।